बिहार चुनाव को लेकर हलचल बहुत तेज होती दिखाई दे रही है। सभी पार्टियों ने अब अपने पार्टी के मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। दरअसल वो एक संकल्प पत्र के तौर पर है जिसमें 11 प्रमुख बिंदु हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी वायदा कर रही है कि आने वाले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी बिहार में 19 लाख लोगों को रोजगार दिलाएगी और इसके साथ साथ बिहार को IT हब बनाएगी और एजुकेशन हब भी बनाएगी। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि बिहार के अलग अलग विधानसभा सीटों में जो पब्लिक मीटिंग हो रही है वो क्या कहती है, जनता के दिल में क्या है, जनता की ज़बान से हम आपके सामने सुनाने जा रहे हैं। ये कोई हवाई सर्वेक्षण नहीं है जो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता अमित पालित ने खगड़िया में क्या पाया। उनकी फिक्र में भी अब हमें फरेब नजर आता है, उनकी फिक्र में भी अब हमें फरेब नजर आता है। अब हर दूसरे इंसान में हमें ये ऐब नजर आता है। कुछ ऐसा ही माहौल बन गया है खगड़िया के विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर दोनों प्रत्याशी यादव समुदाय से आते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप सभी का स्वागत है बिहार के खगड़िया में। यहाँ पर अगर सियासी समीकरण की बात करें तो मुस्लिम और यादव समुदाय तय करते हैं कि आखिरकार खगड़िया की डगरिया से होते हुए कौन पहुंचेगा पटना की विधानसभा। तो खगड़िया से देखिए मेरे साथ बिहार में काबा। खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में जो मुख्य मुकाबला है वो महागठबंधन और NDA के बीच है। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं छत्रपति यादव, वहीं JDU से मैदान में है पूनम देवी जो 5वीं बार मैदान में उतर रही हैं। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर LJP ने अपने एक कैंडिडेट को उतारा है जो यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग है उसके वोट्स को काट सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पर पप्पू यादव की पार्टी जाप ने भी एक यादव कैंडिडेट को उतार दिया है जो यादवों के वोट में कटौती कर सकता है, यानी कि काट सकता है। तो चलिए मेरे साथ, इस वक्त मैं पहुंचा हूं एक गांव में। इस गांव का नाम है राजकोठिया गांव। इस गांव में देखते हैं कि आखिरकार जो 5 साल है वहां पर किस तरह के यहाँ पर काम हुए हैं, लोग क्या यहाँ पर सोचते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि आखिरकार कुछ विकास हुआ कि नहीं हुआ। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम गुड्डू कुमार है। गुड्डू कुमार जी, आइए इधर आए। आपके गांव में हम पहुंचे हैं, तो पहुंचने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला गया है। ये मतलब खोला गया, चलता भी है कि ऐसे ही है? ऐसे ही सर, पड़ा हुआ रहता है सर, कुछ नहीं होता। डॉक्टर वॉक्टर कभी तो आता नहीं, बस पल्स पोलियो का जो होता है काम, वही लोग डॉक्टर वॉक्टर जो आते हैं बस वही काम होता है, बाद में कुछ नहीं होता है यहाँ पर। जैसे कि मेरा सर आंगनबाड़ी केंद्र देख लीजिए सर। कौन सा है? ये सब आंगनबाड़ी केंद्र है सर, जो कि अभी तक ये आंगनबाड़ी केंद्र है जी। ये कब से बन रहा था? ये लगभग 2005 में बना था। अच्छा, 2005 से ऐसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा, तब से बना हुआ है। और देखिए कि आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ पर अब यहाँ पर गाय बंधी हुई है और कोई काम पूरा नहीं हुआ है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर, हाँ, ये हॉस्पिटल जो आपका वेलनेस सेंटर सबसे पहले देखना चाहिए कि यहाँ पर इसको बनाया गया है। अंदर तो ताला लगा हुआ रहता सर, जब तक अच्छा ये पोलियो जो चल रहा था 2-4 दिन, हाँ वही काम हुआ। बस ये ताला लगा रहता है हमेशा। तो अंदर जैसे कि देखिए वहाँ पर अंदर आप देखेंगे तो इसका इस्तेमाल नहीं होता है, ऐसे पता लगता है कि देखिए धूल पड़ा हुआ है। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर मकड़ी की जालियाँ पड़ गई हैं, इसका मतलब है दरवाज़ा खोला ही नहीं गया है, न खिड़कियाँ कभी खोली गई है, बस इसको मतलब शो पीस की तरह रखा हुआ है। शो पीस की तरह रखा हुआ है। तो आप लोग कहाँ जाना पड़ता है इसके लिए? हम लोग को सदर अस्पताल खगड़िया जाते हैं और जो प्राइवेट डॉक्टर है उसी के यहाँ हम लोग जाते हैं। और ये टॉयलेट होगा, टॉयलेट की हालत भी देखिए, देख लीजिए सर क्या कंडीशन है। हाँ, यहाँ तो बकरी लोग का बसेरा गाय माल बंधा हुआ रहता है बगल में। बगल में इधर गोबर। एक बात बताइए कि आपके यहाँ पर जो विधायक हैं जी, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर क्या कुछ काम किया, नहीं किया, क्या है? काम के नाम पे, जैसे वोट के नाम पे काम होता है यहाँ। जब आप अभी जो वोट का सीजन अभी आके घूम हो रहा है, उसके बाद तो कहीं। अच्छा, आपके इलाके में किस समुदाय के लोग ज्यादा हैं? यादव हैं सबसे ज्यादा। अच्छा, आप भी उसी समुदाय से आते हैं? हाँ जी, हाँ। एक बात बताइए कि आप भी यादव समुदाय से आते हैं, तो आप लोग क्या मन बना रहे हैं कि इस बार तो काय के चेंज होना है, काय के 15 साल सुशासन की सरकार है। अच्छा। जो बात है यहाँ की। अच्छा। जनता यहाँ सब ने मूड बनाया कि इस बार सरकार चेंज करना है।
राजेश कुमार यादव। राजेश कुमार यादव जी, ये बताइए कि आपके इलाके में 2 यादव कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो क्या चल रहा है कि आप लोग किसके तरफ जाएंगे? पूनम यादव की तरफ जाएंगे। तो आपको लग नहीं रहा है कि 2 यादव कैंडिडेट है तो वोट बढ़ जाएगा इलाके में? नहीं, कुछ नहीं बटेगा, जो है उन्हीं का है। अच्छा, उनका है। अच्छा, देखिए चलते चलते हमें 2 मत मिल चुके हैं, है ना, तो 2 मत यहाँ पर मिल चुके हैं। एक, कुछ लोगों ने कहा इसी गांव में कि वो पूनम यादव को वोट करेंगे, और कुछ लोगों ने उससे पहले कहा कि वो उनके खिलाफ वोट करेंगे। अभी हमारे साथ खगड़िया विधानसभा सीट से जो उम्मीदवार हैं एनडीए की और जेडीयू के प्रत्याशी हैं पूनम देवी, जो यहाँ पर 5वीं बार मैदान में, 4 बार इससे पहले वो जीत चुकी हैं। ये बताइए कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में आपके जो सामने है महागठबंधन यानी कांग्रेस के, वो भी यादव हैं, आप भी यादव हैं, तो आपके समुदाय का जो एक वोट है, आपको लग रहा है कि वो स्प्लिट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे नुकसान होगा? ये जहाँ आप समुदाय की बात कर रहे हैं, महागठबंधन की बात कर रहे हैं, ये जो समुदाय है सब यादव ही हैं। ये जन सैलाब से क्या लगता है कि पूनम यादव उस जात से बिलोंग नहीं करते हैं, सारे ये यादव जाति के हैं, और सब दिन हमको वोट करते आ रहे हैं 2005 से, और आज भी हम ही को ये लोग वोट करेंगे और तीर छाप में ही वोट करेंगे। अच्छा, अभी हम आ रहे थे सामने से तो हमने देखा कि वहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र था, वो बंद पड़ा था, उसके अंदर मकड़ी के जाले लगे हुए थे, मतलब कोई आता नहीं है, जाता नहीं है। देखिए, स्वास्थ्य केंद्र है, हम सबका उत्तरदायित्व है, हम स्वास्थ्य केंद्र देते हैं, सरकार स्वास्थ्य केंद्र देती है, लेकिन जो हमारे लोकल जो वहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, कुछ जिम्मेवारी उन लोग को भी होनी चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य केंद्र जो पड़ा है, मकड़े के जाल है, तो कैसे हम साफ सुथरा करें और उस स्वास्थ्य केंद्र को हम लोग देखें। आपकी सरकार है, आपकी नहीं, मेरी सरकार है, मेरी सरकार तो कर ही रही है, हम लोग कर ही रहे हैं, हम लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन वहाँ जो कर रहे हैं कि मकड़े की जाल है, तो मकड़े की जाल कोई समस्या नहीं है, नहीं, खुलता ही नहीं, साफ कर सकता है, नहीं, खुलता ही नहीं, कोई है? अभी हो सकता है, बंद होगा। फोटो ले जाइए। मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क बहुत लोग नहीं लगा रहे हैं, मास्क अब कोरोना भूल गए नहीं रहा है। हाँ, कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं है मेरे हिसाब से। गमछा लगाया, कोरोना है? नहीं, कोरोना है लेकिन मानता है कि मास्क क्यों नहीं लगाया? नहीं है सर। हाँ, नहीं है सर। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क पंचायत भवन के सामने जाकर देखिए, बगल में देखिए कितना टूटा उटा रोड है सगरे, खास करके 12 नंबर वार्ड में। ठीक है दीदी, आपके सामने बोलेगा ना, बता। जिस बात की भाई साहब ने बता रहे हैं हमारे नौजवान कि बाढ़ सब जगह बन गया है, केवल 12 नंबर में नहीं बना है। हो सकता है हमारे वार्ड के जो भी लोग हैं, मुखिया जी के कोई ना कोई समस्या हुआ हो, और निश्चित तौर पर जीतने के बाद जो बात बता रहे हैं 12 नंबर का रोड नहीं बना है, ये गली है, 7 निश्चय में गली नाली बनता है, और ये जब समस्या बता रहे हैं, निश्चित तौर पर जब आशीर्वाद प्यार मिलता रहा है और मिलेगा, तो ये गली को हम बनवाने का सबसे पहले बनवाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये बोल रही हैं कि इस बार वोट डालोगे तो, अगर नहीं ठीक है क्या नहीं, अगर ये जीतेंगे तब ये बनाएंगे, यहाँ पर बता रही है ना, ऐसे भी बनेगा। हाँ, ये बात है ना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कंज्यूमर बनल छै पर तक हमरा बारल नहीं दै छै। हे देखिए क्या नहीं मिल रहा है? पूनम दीदी आवे अच्छा, क्या नहीं मिल रहा है? क्या नहीं मिला? राशन पानी की बोले छथिन, समझबे बोलथनी ना, क्या नहीं मिला बताओ। हमरा नहीं मिला, कॉल नहीं है, बिजली तार नहीं, पोल नहीं है, रोड नहीं है, निकले आराम से दीदी ने सुन लिया। हमरा नहीं दीदी देखथनी हुआ तब ना, हुआ देखथनी तब ना। जो काम नहीं हुआ, हाँ, आप हमारे पास आए बोलने के लिए? हाँ, नहीं आए अभी तो बोलिए, हाँ, अभी बोले हैं
तो जब फिर आपका आशीर्वाद जैसे देते आए हैं, जीतेंगे। जो कमी है उस कमी को हम पूरा करेंगे आपके पापा तो 50 आदमी छियै अंगना में, सब आ देंगे। पोल हमरा ओहि बगल नहीं छै, हम केना बार सब तीर छाप में कंजूमर बनल छियै। कितना पानी हर घर नल आया और कितना हम बिजली लगाए, आपने नहीं बोला। बन लगेगा, बिजली भी लगेगा ना पहले देखबै तब। चलिए चलिए, हो गई बात। ये हो रही है लाइव, देखिए यहाँ पर सीधा वोटर और जो उम्मीदवार है उनकी सीधी बातचीत हो रही है। ये होता है काम कि जहाँ पर जनता और नेता आमने सामने हो। जब आपका बीपीएल में, यही मैं बता रहा था, सामने जिसका जिक्र कर रहा था हेल्थ सेंटर, आप देख लें एक बार, देखते हुए चले जाइए। जो हमने देखा था यानी ये बंद पड़ा हुआ है, इसका टॉयलेट हमने देखा, और ये बता रहे कि आंगनवाड़ी है। और ये देखिए आंगनवाड़ी है, इसको देख लीजिए। ये जो भी संवेदक होगा, ये दोनों जो संवेदक था जिसने काम छोड़ दिया, हमारी सरकार का है कि जो वैसे लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, और जो लोग निर्दोष है उसको। ये बात भी जरा उठाइएगा, देखिएगा बना हुआ है, कुछ होता नहीं है, सब बंद पड़ा हुआ है, सब दिखाने के लिए आपके क्षेत्र में। सब होगा, लोगों को फायदा होगा तो आपको सब फायदा होगा, फायदा हो भी रहा है। अब कहीं 100 काम किए, एक काम कहीं नहीं हुआ। चलिए दीदी, लेकिन सुधार किया जाएगा, जनता देती है। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए आपका। धन्यवाद। तो ये थी यहाँ पर खगड़िया विधानसभा क्षेत्र की जेडीयू प्रत्याशी और एनडीए की प्रत्याशी पूनम यादव हैं। उन सब ने बात भी की, जनता से हमने उनकी बातचीत भी कराई। हमारी कोशिश ये थी कि जो जनता हमें बात सुनाती है, जो नेता हमें बताते हैं, दोनों को आमने सामने कर दूं, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो हम खगड़िया के मड़ार इलाके में पहुंचे हैं, और अगर बात करें इस इलाके की तो ये मुस्लिम बहुल इलाका है। खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में यादवों की तादाद करीब 30,000 से ज़्यादा है और मुस्लिम समुदाय 20,000 से ज़्यादा है। दोनों को मिला दिया जाए तो करीब 50,000 से ज़्यादा का वोट एक बन जाता है, और वो काफ़ी हद तक डिसाइड करता है कि यहाँ पर कौन जीतेगा। तो इस इलाके में लोगों को क्या मूड है ना? क्या नाम है आपका? मूड आपका जानना है। इकराम। मिजाज कैसा है? ठीक है। ठीक है। तो आपके मिजाज के हिसाब से इस बार आपके क्षेत्र में जो चुनाव हो रहे हैं उस पर तो नज़र होगी ना आपकी जी। तो क्या बन रहा है, मिजाज क्या बन रहा है, किसकी ओर जाएगा सब? कोई प्रत्याशी आपको लगता है? अच्छा, अभी हम लोग जो है से कोई तय नहीं किए हैं। पार्टी से खुश हैं? जी। किसी पार्टी से? किसी पार्टी से भी खुश नहीं। सब बेकार है? जी। अच्छा, मुख्यमंत्री क्या लगता है? हिट है मुख्यमंत्री? हिट है नीतीश कुमार? मुख्यमंत्री भी इस टाइम जो है से हम लोग के नज़र में ठीक नहीं है। नहीं। तो बदलने का मन है? बदल देंगे। जी। दीदी आपका नाम क्या है? संगीता देवी। संगीता दीदी, आपके ही है? क्या आप लोग की दुकान है? हाँ। क्या सोच रहे हैं आप? इलेक्शन देंगे। वोट देंगे? हाँ, वोट देंगे। सरकार के काम से खुश हैं? हाँ? नीतीश जी के काम से खुश हैं? नीतीश कुमार के? हाँ, को देंगे। हाँ सर, उनको देंगे। हाँ। बोलो इधर क्या बोल रहे हो? अभी सब मोदी को वोट पड़ेगा सर ना। क्यों मोदी को क्यों पड़ेगा? विकास कर रहा है, अच्छा मिला फायदा मिल रहा है? फायदा सबको मिल रहा है सर। अच्छा, कितने लोग होंगे, कितने वोटर्स होंगे आप इस इलाके में? हम लोग इलाके एक टोला है सर। हम लोग टोला होगा तो कम से कम 100-200 लोग तो होंगे। हाँ, 200 लोग। क्या मन बन रहा है आपके इलाके में अभी? बात मोदी सरकार। बिहार में कई ऐसे इलाके हैं जो मुख्य भूमि है उससे कटे हुए हैं, उन्हें दियारा कहा जाता है क्योंकि वो नदी के बीचों बीच होते हैं। खगड़िया जिले में भी एक दियारा का क्षेत्र है। आप देखिए कि सामने जो आपको नजर आ रहा है वहां पर लोग रहते हैं और बीच में नदी है, तो नदी के बीच में एक टापू जैसा बन जाता है इलाका जहां पर लोग रहते हैं, और उनके लिए दिक्कत ये होती है कि उनको आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। लोगों से जरा जानते हैं कि आखिरकार किस तरह की परेशानियां उनको आती है, क्योंकि रोजमर्रा के काम के लिए जब उनको यहाँ आना पड़ता होगा मुख्य जमीन पर, तब कैसे आते हैं? अगर नाव ना हो तो उनके पास कोई उपाय है नहीं। तो चलते हैं, जरा इन लोगों से भी हम बात करेंगे। आपका नाम क्या दीदी? पवन देवी। अच्छा, तो आप क्या सोच रहे हैं, वोट क्या करना है इस बार? वोट में वोट करना है, गांव के विकास नहीं होते तो वोट दे के की करबे? लालू रहे कि कोई रहे? पेट भरते तब ना। अच्छा, नीतीश हो लालू हो, कोई कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं, अभी नहीं मिला है। गाँव के लोग जहाँ तहाँ रह जाए। अभी हमारे साथ वो माँ जी है जो हमें पार ला रहे हैं, और ऐसे ही रोज लोगों को इस पार से उस पार लेकर जाते हैं। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार? हाँ। अरे नीतीश जी, आपके राज्य में क्या हो रहा है? हाँ, एक पुल वो नहीं बना पा रहे हैं पूरी तरह से। हाँ? अच्छा नीतीश, ये बताइए कि रोजाना कितने लोगों को आप आर पार ले जाते हैं? 500-700 आर पार हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर रोजाना? हाँ, रोजाना। और ये कब तक चलता है काम? कब? 1 अक्टूबर से लेकर ये अब बंद हो जाएगा। जब बारिश होती है तो बंद हो जाता है? बारिश होती है तो बंद हो जाता है।
अच्छा, पूरा फिर कट जाता है पूरा इलाका? हाँ पूरा, उधर कुधर रह जाता है, इधर किधर। अच्छा, कितना पैसा लेते हो लोगों से? 5 रुपया 10 रुपया इसी तरह। सब देते हैं पैसा? सब नहीं देता है, कोई देता है कोई भी नहीं देता है। अच्छा, उसमें भी दबंगई करते हैं? हाँ। बड़ा मुश्किल। आप देखिए कि जो लोग यानी कि जो मांझी है जो लोगों को पार लगाता है उसका भी पैसा आधे लोग नहीं देते हैं। लेकिन नीतीश जी, इनका भी नाम नीतीश है, ये लोगों की नैया पार लगा रहे हैं। और यहाँ के जो सीएम है नीतीश कुमार, वो भी इनकी अगर नैया पार लगा दे, मतलब अगर पुल बना दे तो इनका भी कितना भला हो जाएगा। कैमरा पर्सन जान शर्मा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, खगड़िया, बिहार। तो आपने देखा लोग किस तरह से अपने असंतोष को भी जाहिर कर रहे हैं और जो डेडिकेटेड वोटर है वो तो सरकार को वोट देने को तैयार है ही। लेकिन ये हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जनमत, क्योंकि जनता क्या चाहती है आप देख रहे हैं। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो बिहार के संदर्भ में जारी किया गया है, क्या संकल्प लिए हैं, क्या वो पूरे हो सकते हैं? एक ब्रेक के बाद।